बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव में हार का सामना करने के कुछ दिनों बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि उनकी पार्टी को खत्म कर सकती है तो ये उसकी बड़ी भूल है। उन्होंने कहा कि शिवसेना केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक विचार है। अपने पिता और शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के जन्मशती के मौके पर शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई लोग ठाकरे नाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। उद्धव ने कहा, अगर भाजपा ये सोचती है कि वे शिवसेना को खत्म कर देगी तो वह गलत है। शिवसेना कोई पार्टी नहीं बल्कि एक विचार है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर शिवसेना नहीं होती तो भाजपा कभी भी बीएमसी या राज्य सरकार के मुख्यालय या मंत्रालय के अंदर तक नहीं पहुंच पाती। उनकी टिप्पणी 15 जनवरी को हुए बीएमसी चुनाव के बाद आई है। इन चुनावों में भाजपा ने 227 में से 89 सीटों पर जीत दर्ज की और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 29 सीटों के साथ गठबंधन में भाजपा ने देश की सबसे अमीर नगर निगम में ठाकरे परिवार का दशकों पुराना नियंत्रण अब खत्म कर दिया है। इसी दौरान उद्धव ने पहले मंच पर बोलते हुए उनके चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि राज्य की राजनीतिक स्थिति गुलामों के बाजार जैसी है। उन्होंने कल्याण डोंबिवली नगर निगम समेत हाल के निकाय चुनावों को राज्य में चल रही नीलामी करार दिया। राज ठाकरे ने साफ किया कि कल्याण डोंबिवली के मुद्दे पर उनकी उद्धव ठाकरे और संजय राउत से बातचीत हो चुकी है। उन्होंने शिवसेना से अलग होकर एमएनएस बनाने और अपने पुराने फैसलों को भी याद किया और कहा, ये बात 20 साल पुरानी है, मैंने भी बहुत कुछ सीखा और मुझे लगता है उद्धव ने भी। अब उस सबको पीछे छोड़ देना चाहिए। गौरतलब है कि करीब 2 दशक की दूरी के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हाल ही में बीएमसी चुनाव में साथ आए थे। हालांकि वे चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन मराठी बहुल इलाकों में गठबंधन को जबरदस्त समर्थन मिला। दोनों दलों को कुल 71 सीटें मिली। हालांकि उनमें एमएनएस को सिर्फ 6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। अब सियासत का केंद्र कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका यानी कि केडीएमसी बन गया है, जहां एमएनएस ने उद्धव ठाकरे के कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन दे दिया। यहाँ शिंदेश गुट 62 की बहुमत आंकड़े के पार करने की कोशिश में है और अपने सहयोगी बीजेपी को किनारे रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। अगर शिंदे इसमें कामयाब होते हैं तो ये जीत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के गढ़ में बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जाएगी। वहीं एमएनएस नेता राजू पाटिल को शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे से बातचीत करते भी देखा गया। एमएनएस का दावा है कि शिंदे सेना को समर्थन देने का फैसला स्थानीय इकाई ने लिया है, न कि पार्टी हाईकमान ने। इस फैसले से उद्धव ठाकरे के नाराज होने की खबरें सामने आई थी। यहां तक भी अटकलें थी कि राज ठाकरे शायद शिवसेना के कार्यक्रम में शामिल न हो, लेकिन सभी कयासों को गलत साबित करते हुए राज ठाकरे शान मुखानंद ऑडिटोरियम पहुंचे और बाल ठाकरे की जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में शामिल हुए। राज ठाकरे के बयान ने साफ किया कि महाराष्ट्र की राजनीति में सिद्धांतों से ज्यादा सौदेबाजी हावी है और आने वाले दिनों में नगर निकाय सत्ता संघर्ष और तेज होने वाला है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।